नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुजारिश, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। प्रदेश में नए जिलों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और तमाम उपायुक्तों से ये रिपोर्ट है वो मंगवाई जाएगी। तो अब सिरसा के बाद डवाली को जिला बनाए जाने की कवायद फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि चुनावों से पहले डबवाली से एक प्रतिनिधि मंडल की ओर से मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की गई थी। तब भी मुख्यमंत्री और जिला बनाओ अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। बेटी ने डबवाली के प्रतिनिधि मंडल को इस बात को लेकर आश्वासन दिया था कि सरकार की कहीं ना कहीं पाइपलाइन में ये बात पहले से ही संज्ञान में है। सब कमेटी की पहली बैठक में चर्चा हुई है। तमाम उपायुक्तों की रिपोर्ट के बाद ही नए उपमंडल व तहसीलों की जो कार्यकारिणी रूपरेखा है वो बन पाएगी। तो आप भी कमेंट करके बताइए, क्या डबवाली अब पुलिस जिले के बाद जिला बनना चाहिए? आपको लगता है, कितनी उम्मीद आप इस बार कर रहे हैं कि डबवाली इस बार हरियाणा का एक नया जिला निश्चित तौर पर बनने वाला है? क्योंकि सरकार 4 जिलों का जो प्रपोजल तैयार कर रही है, 4 नए हरियाणा में जिले बनाए जाने हैं और 90 विधानसभा सीटों से सीधी ये सीटें बढ़कर 126 होने की संभावना है। हरियाणा की कैबिनेट सब कमेटी के नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाए जाने के लिए अब सभी जो प्रस्तावों की धरातल पर जांच करवाने का निर्णय लिया गया है। इन सभी प्रस्तावों को संबंधित जिलों के डीसी के पास भेजा जाएगा, ताकि वहां से आने वाली रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट सब कमेटी नए जिले और उपमंडल व तहसीलें बनाने पर फैसला ले सके। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी सरकार में विकास पंचायती मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की जो गठन कर रखा है पहले से कमेटी का, जिसकी पहली बैठक मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई है। बैठक में कमेटी के सदस्यों के रूप में राज्यसभा व शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मामले मंत्री महिपाल सिंह ढांडा व कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद रहे। वित्तायुक्त व राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी तथा विकास पंचायती विभाग के आयुक्त एवं सचिव अनुराग अग्रवाल के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में नए जिले, उपमंडलों, तहसील व तहसीलों की मांग से जुड़े लगभग 1 दर्जन से एजेंडे रखे गए हैं। कैबिनेट सब कमेटी ने सभी मांगों को लेकर संबंधित जिलों के डीसी से रिपोर्ट मंगवाने को कहा है और उपायुक्तों द्वारा जिले, उपमंडल, तहसील, उप तहसील से जुड़ी मांगों का ग्राउंड पर अध्ययन करवाया जाएगा। डीसी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे, जिसे शहर को नया जिला बनाया जाना है उसमें कौन कौन से हल्के, उपमंडल, शहर, कस्बे, तहसील, उप तहसील, ब्लॉक, समिति, गांव शामिल होंगे। इसकी रिपोर्ट भी जिला उपायुक्तों को भेजनी होगी। इसी तरह से उपमंडल को लेकर भी पूरी रिपोर्ट जिलों से आएगी। जिला उपायुक्तों के पास से रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट सब कमेटी फैसला लेगी। इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपनी रिपोर्ट देगी। प्रदेश में अभी तक 2011 की जनगणना के हिसाब से काम चल रहा है। नई जनगणना के बिना नए जिले, उपमंडल व तहसील आदि के बनने की प्रक्रिया में और भी देरी हो सकती है। इससे पहले सब कमेटी अपनी बाकी प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल है, हरियाणा के ऐसे कौन से जिले हैं जो हिट लिस्ट में हैं, यानी कि जिनका नए जिले के तौर पर अब प्रस्ताव पास हो जाएगा। उसमें हांसे की बात करें, हम गोहाना की बात करें, असंध और डबवाली है। उसके बाद मानेसर का भी कहीं ना कहीं जिक्र नया जिला बनाए जाने को लेकर लंबे समय से मांग हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो जिक्र है वो असंध, गोहाना, डबवाली का हो रहा है, क्योंकि गोहाना से पहले हांसी तो सबसे पहले प्रस्तावित है, पहले से उसकी घोषणा पेंडिंग पड़ी है। लेकिन हरियाणा के आखिरी कोने पर डबवाली अपने मुख्यालय जिला सिरसा से सबसे ज़्यादा दूर पड़ता है और कहीं ना कहीं जब अपनी पूरे नॉर्म वो पहले से पूरे कर पा रहा है। तो अब उम्मीद जली है, इस बात को मिसाल जलने वाली है कि 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के दौरान इन हलकों के विधायकों की ओर से जिला बनाने की मांग की गई। इससे पहले आपको याद होगा, डबवाली में पूर्व में रहे विधायक अमित सिहाग की ओर से भी विधानसभा में, जहां पर डबवाली को पुलिस जिला बनाए जाने की प्रमुखता से मांग उठाने की बात, और उसके बाद उन्होंने डबवाली को जिला बनाए जाने की क्या क्या क्राइटेरिया पूरा करता है बखूबी तरीके से उन्होंने उसे विधानसभा में उठाया था। और उसके बाद लगातार जो जेजेपी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला की ओर से इस मांग को उठाया गया है और वर्तमान में विधायक कहीं ना कहीं जो है उनकी तरफ से भी इस मांग को आदित्य चौटाला की तरफ से भी अब दोबारा से उठाया गया है।
तो पूर्व की मनोहर सरकार के समय में विधायकों द्वारा जिला बनाए जाने की मांग की जाती रही है। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री सैनी ने गोहाना, संध, डवाली, हांसी के लोगों की मांग को लेकर एक पॉजिटिव जवाब भी दिया था। उसी कड़ी में नायब सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। इसी तरह भिवानी के भवानीखेड़ा, रोहतक के कलानौर सहित कई कस्बों को मंडल बनाए जाने की मांग भी की जा रही है। और नई विधानसभा सत्र में सिरसा में अगर आप देखें तो चौपटा या दड़बा और गोरीवाला का जिक्र हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये सरकार की पाइपलाइन में पहले से है। दिसंबर 2023 में ये 6 सब डिवीजन थे। पहले साल यानी दिसंबर 2023 में मनोहर सरकार ने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के नए 6 उपमंडल बनाए थे। उसमें भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार थी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई हुई थी। सिफारिश पर मानेसर गुरुग्राम, नीलाखड़ी करनाल का, इसराना पानीपत से, चचरौली यमुनानगर से, नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से, जुलाना से जींद को सब डिवीजन बनाया गया। हालांकि भवानीखेड़ा और कलानौर को भी सिफारिश की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से निर्णय नहीं हो पाया है। तो प्रदेश में नए जिलों के गठन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। अब देखना होगा सब कमेटी की जो रिपोर्ट है वो, उस रिपोर्ट में डीसी की जो रिपोर्ट है वो किस आधार पर होगी, क्या क्या उपमंडल शामिल होंगे, पंचायतें शामिल होंगी, गांव शामिल होंगे, तहसील शामिल होंगी, ब्लॉक शामिल होंगे, उसी के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल आप कमेंट करके डवाली को जिला बनाने के पक्ष में कितने हैं जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।